श्री वैष्णव कल्पांत सेवाश्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को ओम। आज हम सिद्ध साधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुनि जी, आप तो सब कहें। जी प्रणाम सर। प्रणाम। ओम। आप प्रणाम सर। एक तो आप सभी लोगों से मैं मीनूश्री इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक विनम्र प्रार्थना जरूर करूंगी कि आप सभी लोग एक तो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे और दूसरा आप सभी अपने कैमरास को अभी ठीक कर लें। जो भी व्यवस्था आप लोगों ने बनानी है अपने बैठने की, आप उसको क्योंकि इससे क्या होता है कि आप सब लोगों की जब स्क्रीन चालू होती है तो बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने कैमरास को ठीक से सेटल करके बैठें और साधना जब होगी तो उस समय कोई किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आप लोगों की तरफ से। आप सभी लोग समझदार हैं, बड़े हैं, क्योंकि साधना के बीच में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, रुकावट होती है, तो सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो सभी का इस मंच पे स्वागत है। समय पर हम अनेकों विषयों की ऊपर खोज करते हुए रहते हैं और जीवन में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हुए हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों का जीवन आनंद पूर्वक हो, स्वस्थ हो और हमारे मन से जो भी प्रसारित किया जाए उससे सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो। और इस मंच से मैं मीनूश्री और श्रीमती राज राजेश्वरी रेखा किशोरी जी और जगदीश्वर आनंद धाम के आचार्य जेपी वर्मा जी के साथ मिलकर हम अनेकों विषयों पर कार्यों में संलग्न हैं। अब क्षेत्र चाहे ज्योतिषी का हो या किसी चिकित्सा विज्ञान का, सभी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में हमारी संस्था कार्यरत है। तो ज्योतिषी क्षेत्र में चाहे कृष्ण मूर्ति पद्धति हो, वैदिक हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या अंकशास्त्र, मेडिटेशन हो या रेकी, डाउजिंग का विषय हो या फिर हो रत्न विज्ञान का, और हस्तरेखा के अनेकों यहाँ पे पारंगत हमारे संस्था के साथ जुड़े हैं और अनेकों विधाओं, चाहे वो चिकित्सा जगत से हो, सुजोग थेरेपी हो या किसी भी प्रकार की रत्न चिकित्सा हो या हमारी वाटर चिकित्सा जिसे हम बोलते हैं कि सूर्य किरण चिकित्सा, इस तरीके की अनेकों चिकित्सा, तकरीबन 60 तरीके की चिकित्सा यहाँ हमारे इस मंच से कराई जाती है। और जो भी साधक हमारे मंच से इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं, हम उनको आमंत्रण देते हैं कि किसी के पास भी अगर ऐसा कोई विषय जो लोगों के लिए कुछ लाभ प्रदान करे या लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके, तो हम उनको अपने हृदय से आमंत्रण देते हैं कि सभी लोग यहाँ आए और अपनी उस विधा को सब लोगों के साथ आपस में बांटें उसको और लोगों को लाभ प्रदान करें। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जो हमारे यहाँ सिद्ध पुरुष जुड़े हैं, श्री संजय बेड़े जी, आज श्री ऐश्वर्य कल्पांत साधना के मन से सिद्ध शक्ति, जो सात्विक शक्ति है, उस सिद्ध साधना को ज्योतिषाचार्य संजय बेड़े जी आप सभी लोगों को देने जा रहे हैं। इनका परिचय कहें तो बहुत बड़ा और कहें तो बहुत छोटा, ये हमेशा बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को करते हैं और जो भी बात ये कहते हैं उन बातों में इतना मर्म होता है और इतना अच्छा इनका शब्दों का बोलना सभी को इतना प्रिय लगता है। यह मध्य यानी कि सेंट्रल रेलवे में सेक्शन इंजीनियर के पद पे कार्यरत है और इस साधना में सालों साल जुड़े हुए हैं। स्वामी हरिदास जी से इन्होंने यह प्रेरणा ली और ये शक्ति इन्होंने प्राप्त की है और सन 2001 से ये लगातार इस शक्ति को प्राप्त करके जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में अनेक कैंप लगा करके अपनी इस साधना के द्वारा लोगों को बहुत शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और कहें तो बहुत सारे अपने इस ज्ञान से लोगों को नवाजा है और उन लोगों ने भी इस ज्ञान को सीख करके काफी लोगों को आगे फायदा पहुंचाया। सालों साल कार्य वहां करने के बाद इनका जब ट्रांसफर पुणे हुआ तो ये आजकल पुणे में इनका स्थायी निवास है,
जहाँ ये कार्य करते हुए शायद समय की व्यवस्था और कार्यों की व्यवस्था के कारण अपनी साधना से थोड़ा दूरी बना चुके थे। लेकिन हमारे आचार्य जी द्वारा दी गई जो हमारी यहाँ देने वाली रेकी साधना, यानी कि जो रेकी की वैदिक रेकी जो है इस मन से दी गई, और उस रेकी को करने के बाद ये लगातार हमारे साथ तकरीबन 1 साल से ये मॉर्निंग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं। तो निरंतर जुड़े रहने के कारण इनकी साधना एक बार फिर से जागृति की ओर बढ़ी, और आज हम सभी को ये शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, अनेकों लाभ देने के लिए इस मंच पर विराजमान है। मैं जेपी वर्मा सर जी से अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द संजय जी के बारे में बोलें और इस साधना का शुभारंभ करें। ओम। प्रणाम सर सभी को। ओम प्रणाम। इस हवाई मंडल में अनंत महान दिव्यात्माएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें संजय जी भी एक महान दिव्यात्मा है जो साधना के स्तर पर काफी अच्छे अनुभव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसी में इन्होंने सिद्ध साधना जो बरसों से करी है, लगभग 15-16 साल से लगातार ये उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आज सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो इस कड़ी में मैं संजय जी से कहूंगा कि वो आए और सिद्ध साधना की शुरुआत करें। संजय जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्रभु जी, आ रही है। बहुत बढ़िया। प्रणाम संजय सर आपको। प्रणाम। श्री ऐश्वर्यम और कल्पांत हीलिंग के मंच से आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अपने गुरुओं को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। ओम सिद्धाय नमः। ओम अलग शब्द रूपी जगतेश्वर सदगुरु परमात्मा ने नमः। सभी गुरुओं से मैं आज्ञा चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को करने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। सिद्ध विज्ञान, अब इसमें ऐसे 2 शब्द जुड़े हुए, एक तो सिद्ध है जो कि पुरातन साल से हम ये सुनते आ रहे कि सिद्ध, और विज्ञान जो कि आज का विज्ञान युग है। तो ये सिद्ध और विज्ञान ये क्या चीज है? एक हर आदमी को एक प्रश्न पड़ सकता है। तो सिद्ध तो ये चीज है कि जो कसौटी के ऊपर खरा उतरा है, उसको बार बार अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। सिद्ध एक कल्याणकारी शक्ति स्वयं पूर्ण अपना कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहती है। जैसे कोई मंत्र कोई सिद्ध करके देता है तो उस साधक को फिर से उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। वो उसे मिलने के बाद वो स्वयं ही जैसे उसका उच्चारण करता है या जो भी उसका उपयोग करता है तो वो अपने आप कार्य करते हैं। इसी प्रकार कई सिद्ध मंत्र होते हैं, कई सिद्ध यंत्र होते हैं, सिद्ध तंत्र होते हैं। तो सिद्ध तो यह है कि काल की कसौटी पे खरा उतरने वाला, और उसको अलग से हमें साधना करके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो विज्ञान क्या है? जैसे सिद्ध अपनी कसौटी पे खरा उतरता है, जब भी चाहे वो कार्य पूर्ण होता है। विज्ञान भी आज का ऐसी चीज है कि विज्ञान में वैज्ञानिकों ने खोज की, उसके बाद जैसे सिंपल एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने खोज की, तो उसमें वैज्ञानिकों ने खोज की, एक सर्किट बनाया। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी खास व्यक्ति या बड़े किसी खास धर्म का आदमी ही बटन दबाएगा तो लाइट लगेगा। कोई भी आदमी बटन दबाए तो लाइट जलती है, क्योंकि वो सिद्ध है, क्योंकि वो विज्ञान के ऊपर कसौटी पे खरा उतरा हुआ है। तो इसी को हमने जोड़ा है कि सिद्ध और विज्ञान, मतलब हमें ऐसी कोई शक्ति चाहिए कि जो विज्ञान की कसौटी पे खरी उतरे। मतलब हमें शक्ति मिली है तो विज्ञान की तरह कार्य करे और सभी को लाभ मिले। जो जिस स्तर पे है उसी स्तर पे उसको आरोग्य और शांति मिले। उसको अलग से सिद्ध करेगा, वो तप करेगा, तो ये तो विज्ञान के युग में संभव नहीं है कि हर आदमी अब 10-10, 12-12 साल की साधना करेगा, उसके बाद उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उसका बाद उसका उपयोग करेगा। तो सिद्ध
और विज्ञान, मतलब ऐसी शक्ति हमें मिले जो विज्ञान की तरह काम करे, और जिस स्तर पे हम लोग हैं उसी स्तर पे हम इसको इस्तेमाल कर सके, उसको अलग से हम लोग और सिद्ध करें, और उसके बाद इतना समय किसी के पास आजकल में नहीं है। तो ऐसी शक्ति हमें कैसे मिल सकती है? इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वामी हरदास जी ने कई साल तक साधना की, और उन्होंने उनको 1971 में हर की पौड़ी के ऊपर सिद्ध गोरक्षनाथ जी ने दर्शन दिए और शक्तिपात द्वारा ये विद्या उन्हें प्रदान की। उसके बाद भी उनके अनेक सवाल गोरक्षनाथ जी से चलते रहे, क्योंकि गोरखनाथ जी का वो जो पूरा पारंपरिक रूप है, वो रूप नहीं है। उन्होंने सिद्ध रूप में उनको दर्शन दिया, जो कि कल्याणकारी रूप है उनका। अन्यथा नाथ पंथ में बड़े तंत्र मंत्र और शाबरी विद्या, उस रूप में उनको दर्शन नहीं दिया, सिद्ध रूप में दर्शन दिया। और वो लगातार उसके बाद भी साधना करते हुए गोरक्षनाथ जी से उनका जो भी वार्तालाप या जो भी मार्गदर्शन हुआ, तो स्वामी जी का आग्रह यही था कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो सामान्य आदमी यूज कर सके। ये विज्ञान युग है, इसमें आपके बताए हुए मार्ग पे हर आदमी चल पाएगा, ये तो संभव होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ऐसा ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए कि जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति यूज करे, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रकार के नियम नहीं हो, खान पान के कोई नियम न हो। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्ध विज्ञान का खोज की। अब हम थोड़ा नाथ संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने नाथ पंथ की स्थापना की, और जो भी शक्तियां प्राप्त हुई वो शिव जी से प्राप्त हुई है। उसमें मुख्यतः भारत वर्ष में 9 नाथों, गोरक्षनाथ, जालंधर नाथ, चरपटनाथ, खड़बंगनाथ, कानिकनाथ, मच्छिंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, रेवणनाथ, पृथ्वीनाथ, ऐसे आपने कई नए सिद्धों के नाम सुने होंगे, या उनके चमत्कार भी आपने शायद पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो यही नवनाथों ने आगे 84 सिद्ध बनाए। उसी में एक जो गहनीनाथ जी थे, उनको उन्होंने निवृत्तिनाथ को शक्ति प्रदान की, और उसी के बाद में संत ज्ञानेश्वर को जी को उनको उनकी ये शक्ति प्राप्त होके आगे भागवत धर्म की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। तो ये थोड़ा सा नाथ पंथ का इतिहास है। ये जो भी स्वामी हरदास जी को दर्शन दिए है वो सिद्ध रूप में दिए है, और उसी के शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने 2 मार्ग बनाए। एक सिद्ध मार्ग, जो आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं उनके लिए सिद्ध मार्ग है, और जो विज्ञान की तरह उसको यूज करना चाहते हैं उनके लिए सिद्ध विज्ञान है। तो इस सिद्ध शक्ति का उपयोग जन सामान्य के लिए उन्होंने करने के लिए इसका उपयोग किया। अभी हम ये शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो एक शक्तिपात प्रक्रिया रखी गई, जैसे कि गोरक्षनाथ जी को स्वामी हरदास जी से मिले, स्वामी हरदास जी ने अनेक सिद्ध महासिद्ध को निर्माण किया, उन्होंने और प्रचार प्रसार किया। हमें भी इस प्रकार की शक्ति प्रदान हुई, हमने उसका प्रचार प्रसार किया, और वो आदमी उसको सहजता से प्राप्त करे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति होने से उसके पास हजारों या लाखों लोग नहीं पहुंच सकते, तो उनको तो किसी और को शक्ति देके उतना लेवल पे उनको सिद्ध करना पड़ता है ताकि वो आगे कार्य चलता रहे। अब ये सिद्ध शक्ति कैसे कार्य करती है, इसके लिए छोटा सा एक ओरा के बारे में हमें जानना जरूरी है। अभी कई साधक तो पुराने हैं, यहाँ पे ओरा और एनर्जी फील्ड सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो हर सजीव या निर्जीव जो भी वस्तु है उसको अपने प्रकार का एक एनर्जी फील्ड होता है। जैसे भगवान के पीछे फोटो में आप देखते हो कि ऐसे व्हाइट कलर का प्रकाश दिखता है, उसी प्रकार हर आदमी के पास एक अपना ओरा होता है। और ये वो ओरा किसी का बड़ा चमकदार होता है,
किसी का थोड़ा कम होता है, उसके ऊपर उस आदमी का पूरा व्यक्तित्व या उसकी कार्य की शैली या उसके कार्य की पद्धति, सारी उस ओरा की जितनी शक्ति अच्छी होगी, इतना बढ़िया ओरा होगा, वो आदमी बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। अब हमारे पास बीमारियां कैसे आती हैं? सबसे पहले बीमारी जो है आपके ओरा में 3 दिन पहले प्रवेश कर जाती है। अगर आपका ओरा ओरा स्ट्रांग है तो आपका ओरा उसको बाहर ही उसको रेजिस्ट कर देगा, यानी दूसरी विज्ञान की भाषा में कहे तो उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी होती है कि वो बाहर ही उसको रोक लेगा। लेकिन कई लोगों का ओरा कमजोर होता है, तो वो धीरे धीरे 3 दिन के बाद उसके स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, और स्थूल शरीर के बाद में उसकी बीमारी बढ़ती जाती है, जैसे बुखार आना या कुछ पेट दर्द करना या कुछ सर्दी बुखार होना, इस प्रकार की व्याधियां उसको जड़ने लगती हैं। शरीर के 3 हिस्से हैं मूलतः। एक स्थूल शरीर जो कि हड्डी मांस का बना हुआ है हमारा, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और उसके अंदर भी एक अति सूक्ष्म शरीर होता है। हमारा अति सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को मिलके ही हमारा जो एक आभा मंडल बनता है या ओरा बनता है या एनर्जी फील्ड कह सकते हैं उसको। इस प्रकार रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और कमजोर ओरा जिसका होता है तो उसको थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है, जिसका ओरा स्ट्रांग है उसको तकलीफ नहीं होती। तो हम ये ओरा कैसे स्ट्रांग किया जाए? क्या ऐसी कोई शक्ति है कि हमारा ओरा हमारा प्रोटेक्ट रहे? तो सिद्ध शक्तिपात विधि ऐसी है कि आपके ओरा से कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे सिद्ध शक्ति प्रदान की तो एक आपको एडिशनल ओरा प्राप्त होगा, और जो भी प्रयोग आप करेंगे उसी ओरा के थ्रू होते हैं। मतलब सिद्ध गोरक्षनाथ जी की शक्ति या स्वामी हरदास जी की शक्ति, ये मान लो कि एक आपके ऊपर एक अलग से और ओरा तैयार किया गया, और जब भी आप उस शक्ति को आह्वान कर रहे हैं वो आपके पास आ रही है और आप उससे कार्य कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सिद्ध विज्ञान के बारे में आपको विवरण दिया है। तो सबसे पहले हमें आपको ये शक्ति प्रदान करनी है, तो उसके लिए एक ये है कि आपको थोड़ा वीडियो ऑन करना पड़ेगा, और आपकी आंखें मुझे दिखाई दे इस प्रकार से थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा, वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के फोटो को या आंखों में देख पाऊं, ये थोड़ा अभी कई लोग जुड़े हैं तो संभव नहीं होगा। तो एक इसमें कर सकते हैं कि आप मेरी आंखों में देखें, तो अपने आप वो शक्ति आपके पास पहुंच जाऊंगी। वैसे मैं ये कोशिश करूंगा कि हर आदमी के आंख में देखने की कोशिश मैं करूंगा, लेकिन अगर ये नहीं संभव होता है, अगर कोई वीडियो की प्रॉब्लम है या ये है, तो वो मेरी आंखों में देखने का प्रयास करें, तब भी आपके पास ये शक्ति पहुंच जाएगी। तो ये 3 बार प्रक्रिया होगी, जिसमें मैं पहले आपको बोलूंगा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, और जिसके बाद मैं आप फिर से बोलूंगा कि आप आंखें खोल दीजिए, तो उस समय मैं शक्तिपात करूंगा। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं बोलूंगा खोलिए, फिर मैं शक्तिपात करूंगा। ऐसी 3 बार प्रक्रिया होगी। तो आप सभी अपना वीडियो थोड़ा सेट कर लें, और जिससे मुझे चेहरा ही दिखाई दे, और जो लोग चश्मा पहने हुए हैं वो सब लोग चश्मा उतार दें। और थोड़ा क्लोज व्यू आने की कोशिश करें, जिससे आपकी आंखें दिखाई दे, इस प्रकार थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि ये मुझे जो व्यू दिख रहा है वो 3 स्लाइड में दिखेगा, तो मुझे थोड़ा स्क्रॉल करके पहले एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा करना पड़ेगा। आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। विद्यमान है आप आपकी दिव्य शक्ति से
मेरी नजरों द्वारा ऑनलाइन सिद्धार्थ बनने की शक्ति प्रदान। शुद्ध स्वामी आपकी दिव्य शक्ति मेरी नजरों द्वारा शुद्ध शक्ति दीजिए, जिससे ये लोग ऑनलाइन सिद्धार्थ बने। शुद्ध स्वामी आपकी दिव्य शक्ति मेरी नजरों द्वारा ये लोग ऑनलाइन सिद्धार्थ बनने की शक्ति प्रदान करें। ओम सिद्धार्थ। आंखें खोल लीजिए, सब लोग अपनी आंखें खोलें। कुछ लोग वीडियो बंद किए हुए हैं। सब लोग आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर कहूंगा, उस समय आंखें खोलनी है। सिद्ध स्वामी आपकी दिव्य शक्ति से मेरी नजरों द्वारा ये सभी लोगों को सिद्धार्थ की शक्ति प्रदान है। सिद्ध स्वामी आपकी दिव्य शक्ति से मेरी नजरों। आंखें खोल लीजिए, सभी लोग का आंख खोल लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। सिद्ध स्वामी आपकी दिव्य शक्ति से मेरी नजरों ऑनलाइन। लोग आंख खोलिए।
अब आंखें खोल लीजिए। इसके बाद में इसकी अगली विधि है सिद्ध प्रार्थना। सिद्ध प्रार्थना करने के बाद हम लोग उसका श्रद्धा शक्ति का कैसे प्रयोग करना है वो विधि हम बताएंगे। तो अब हमें किसी भी आसन में, कुर्सी पे बैठना है, सोफे पे, किसी पे भी बैठ सकते हैं, कोई नियम नहीं है। आलसी पालसी मारकर जो बैठना चाहे वो ऐसे बैठ सकते हैं। और अपने दोनों हाथ जो है इस तरह एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए रखने हैं और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोग किसी भी आसन में बैठ जाइए, एक के ऊपर एक हाथ रखते हुए इस तरह रख लीजिए और सांस अंदर लेते समय सी का उच्चारण करना है और सांस बाहर छोड़ते समय ध का उच्चारण करना है। मतलब ध, सी, ध, ऐसे 3 बार ऐसी प्रकार से सांस हम लेंगे। तो सबसे पहले सांस अंदर लेते हुए सी का उच्चारण मन ही मन करें और छोड़ते समय ध का उच्चारण कीजिए। फिर एक बार उसके बाद फिर एक बार तो प्रक्रिया को मैं रिपीट करता हूँ। जैसे किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, हाथ हथेली के ऊपर हथेली रखना है। उसके बाद 3 बार जो सांस लेनी है, तो सांस अंदर लेते समय सी का उच्चारण और सांस बाहर छोड़ते समय ध का उच्चारण। अब आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, अगर आप किसी भगवान को भी नहीं मानते, किसी गुरु को भी नहीं मानते, तो अपने माता पिता को भगवान समान मान के हुए उनकी मानस पूजा करनी है। तो उनकी कल्पना कीजिए अपने कपाल के ऊपर या आज्ञा चक्र के ऊपर। और जिस तरह हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं उस समय हमें मानस पूजा करनी है। जैसे उनको लिया, जल चढ़ाया, उसके बाद दुग्धाभिषेक किया, फिर उनको वस्त्रों से साफ करते हुए उनको वस्त्र पहनाए, गंध लगाया। और मानस पूजा में तो हमारे पास इतनी सुविधा है कि उनको जो भी चाहिए अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, हीरे माणिक तक हम उनको प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी मानस पूजा करनी है। जो भी आपके गुरु हो, कोई देवता हो, आपके इष्ट किसको मानते हो, किसी को भी नहीं मानते हो तो अपने माता पिता को मान सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करनी है। और उसके बाद प्रार्थना करनी है। तो उसकी पहले सेंटेंस है, उसको 3 बार दोहराना है। सबसे पहले, मैं आपकी शरण में आया हूं। उसके बाद फिर दोहराना है, मैं आपकी शरण में आया हूं। फिर दोहराना है, मैं आपकी शरण में आया हूं। उसके बाद बोलना है, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए, आप मेरा कल्याण कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए। ये 3 लाइन 3-3 बार बोलने के बाद
थोड़ी देर शांत बैठना है। तो प्रार्थना का आखिरी भाग जो है, थोड़ी देर शांत बैठने के बाद संकल्प है, वो भी आपको दोहराना है। जैसा संकल्प है, व्याधिग्रस्तों का व्याधि निवारण, दीन दुखियों का दुख निवारण मुझसे निस्वार्थ भाव से कराइए। फिर दोहराना है, व्याधिग्रस्तों का व्याधि निवारण, दीन दुखियों का दुख निवारण मुझसे निस्वार्थ भाव से करवाइए। व्याधिग्रस्तों का व्याधि निवारण, दीन दुखियों का दुख निवारण मुझसे निस्वार्थ भाव से करवाइए। और आखिरी में फिर से बोलना है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब इस प्रार्थना में आपने देखा होगा कि कोई भी जाति धर्म का आदमी ये कर सकता है, किसी भगवान का नाम उसमें नहीं है। और उसके बाद हमें शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, तो अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेली के ऊपर उसे देखना शुरू करें। जैसे जो हथेली है उसको नाभि के सामने रखें, शरीर को टच न करें, नाभि से थोड़ा दूर, और लगातार अपने हाथों की तरफ देखिए और बोलना है, सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे मुझे आरोग्य और शांति मिले। सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे मुझे आरोग्य और शांति मिले। सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे मुझे आरोग्य और शांति मिले। और लगातार अपने हाथों की तरफ आधा मिनट तक, 30 सेकंड तक देखते रहिए। आंखें पूरी हाथों की तरफ देखते रहिए। तो ये पहली बार है, धीरे धीरे इसमें आपको अच्छी अनुभूतियां हो गई। किसी को हाथों में झंझनाहट नजर आएगी, किसी को प्रकाश के रूप में, या कुछ रेंगने जैसा एहसास होगा हाथों में। तो अभी ये सिद्ध शक्ति हमारे हाथ में आ रही है। उसके बाद इसका प्रयोग कैसे करना है, हाथ ऐसे कर लीजिए, जहां भी मतलब आपको दर्द है या कुछ है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगा। जैसे भाई मुझे या सीने में दर्द है तो यहाँ रख लिया मैंने हाथ, जहां आपको रखना है आप रख सकते हैं। और 30 सेकंड तक ऐसे हाथ रखने हैं जिससे सिद्ध शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो 30 सेकंड तक इसी तरह रखिए। उसके बाद बगैर हाथ उठाए हुए वहीं पे ऐसे घुमाइए उसको, हाथ उठाना नहीं है, ऐसे 30 सेकंड तक घुमाना है। और 30 सेकंड ऐसे घुमाते के बाद आप वहीं फिर स्थिर कर दीजिए हाथ। ये भी 30 सेकंड रखना है, मतलब आधा मिनट पहले रखा, फिर आधा मिनट घुमाया और आधा मिनट फिर रखा। अब 3 प्रक्रियाओं में क्या होता है, जो सिद्ध शक्ति मेरे हाथ में वो 30 सेकंड में मेरे शरीर में प्रवेश की, फिर मैंने जैसे घुमाया तो उसमें वो शरीर में जो भी निगेटिव एनर्जी थी उसके साथ मिक्स हुई, और फिर जब मैंने ऐसे हाथ रखे तो सारी निगेटिव एनर्जी मेरे हाथ की तरफ फिर से आ जाएगी। अब ये हमें क्या करना है, विज्ञान है। अब इसको निगेटिव एनर्जी को मुझे अर्थिंग करना है। तो अर्थिंग कहाँ करेंगे, अर्थिंग प्लास्टिक में नहीं होगी, लोहे में हो जाएगी, मेटल में हो जाएगी, या दीवार में इस तरह हाथ लगा दीजिए 30 सेकंड तक।
इस तरह से हमें सिद्ध शक्ति का प्रयोग करना है। तो हमने ये जाना कि एक कोई दर्द या किसी को मिटाने के लिए सिद्ध शक्ति का आवाहन करके हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और एक जगह पे आप 3 बार 4 बार, जब तक आपको अच्छा नहीं लगता करते रहिए। बड़ा दर्द होता तो 2-2 3-3 घंटे बाद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा दर्द जा रहा है। इस प्रकार से ये सिद्ध शक्ति का पहला प्रयोग है। अब कोई कहेगा कि मुझे तो कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप खाली सिद्ध शक्ति की प्रार्थना कीजिए, हाथ में शक्ति लीजिए और अपने सर पे रख लीजिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। ठीक है, ये प्रक्रिया को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। वैसे इस प्रक्रिया कैसे करनी है वो मैं आपको एक पीडीएफ भी बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि प्रार्थना एकदम से सभी को याद हो गई होगी ऐसा नहीं है, तो उसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ये हो गया कि कहीं का दर्द मिटाने के लिए हमें कैसे प्रयोग करना है। कि सबसे पहले हम बैठे, मानस पूजा की, फिर सी और ध का उच्चारण किया, और प्रार्थना करने के बाद हमने हाथ इस तरह रखे, फिर उसकी तरफ देखा और बोला, सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे मुझे आरोग्य और शांति मिले। ऐसे 3 बार बोला, कई ज्यादा बार भी बोल सकते हैं, और लगातार 30 सेकंड तक हाथों की तरफ देखा, जहां दर्द है वहां 30 सेकंड रखा, 30 सेकंड मैंने घुमाया, सेकंड से जमा हो जाए, और फिर मैंने अर्थिंग कर दिया। ये हो गया एक प्रयोग। अब आपको किसी और को ऊपर प्रयोग करना है। मुझे तो कोई दर्द नहीं है, इसको यहाँ दर्द हो रहा है पैरों में, तो कैसे करें। इसमें प्रक्रिया वही है। शुरुआत में आपको जो 7-8 दिन है प्रार्थना करके भी शक्ति लेनी पड़ती है थोड़ी, जब तक शक्ति की पहचान आपसे नहीं होती है। बाद में तो आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती है, और सीधा आप हाथ ऐसे करके नाभि के सामने रखते हुए, सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दो, ऐसे करके शक्ति को ले सकते हैं अपने हाथों में। अब दूसरों के लिए प्रयोग करते समय थोड़ा संकल्प में चेंज होगा। सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे इन्हें आरोग्य मिले। इन्हें शब्द की समय उस व्यक्ति की तरफ देखना है या उसका नाम लेना है कि सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए, मीनू जी को आरोग्य मिले। फिर हमें शक्ति उसी प्रकार लेनी है, प्रयोग उसी तरह रहेगा। उसके दर्द के स्थान में रखना 30 सेकंड, फिर घुमाना, फिर 30 सेकंड रखना, और अर्थिंग कर देना। अर्थिंग बहुत जरूरी है। अर्थिंग आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि उसका दर्द थोड़ा आपके हाथों में आ जाए, क्योंकि निगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो अर्थिंग जो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव फिर अर्थिंग हो जाती है, उसी प्रकार ये भी विज्ञान है, अर्थिंग करना जरूरी है। ये दूसरों के लिए हो गया है। अब तीसरा प्रकार, और इसका उपयोग हम अपने सामान्य जीवन में कर सकते हैं, कि जल को सिद्ध करना। कोई मेटल का ग्लास या तांबे का लोटा आप हाथ में रखिए, प्रार्थना कीजिए, हाथ में देखिए और जल में देखिए, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दो जिससे यह जल सिद्ध होकर मुझे आरोग्य और शांति मिले। या पूरे परिवार को जल पिलाना है तो सिद्ध स्वामी मुझे सिद्ध शक्ति दो जिससे मेरे घर में सभी को आरोग्य और शांति मिले। संकल्प थोड़ा सा चेंज किया है, आवाहन वही है, वो जल सिद्ध होगा। उसके जल के अंदर देखिए, घर में छिड़किए, स्वयं पी सकते हैं। इस प्रकार उसका उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हो। अभी ये शक्ति का उपयोग हम अगर किसी पेड़ पौधे के ऊपर करना है तो वो भी कर सकते हैं। आज एनवायरमेंट डे है, वो भी तो आज ये भी हम एक विधि है कि शक्ति ली, और कुछ पेड़ सूख रहा है या नहीं भी सूख रहा हो, अच्छा फल फूले,
सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए, जिससे ये पेड़ को आरोग्य और शांति मिले, या ये फल फूल जाए, कैसे सिद्ध शक्ति प्रदान करें, इस प्रकार आप इसके यूज कर सकते हो। तो ये होगा एक पेड़ पौधे के ऊपर उपयोग करना। उसके बाद में अपने बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद देना है, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए, इन्हें आरोग्य मिले, विद्यावान हो, ऐसे करके उनके सर पे जैसे यहाँ हाथ रखते तो ऐसे रख दीजिए, उनको आशीर्वाद के रूप में शक्ति प्रदान होगी। और अभी जैसे कि कोई एग्जाम में जा रहा है, बच्चा है एग्जाम में जा रहा है, उसका पेन या पेंसिल लीजिए हाथ में, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए, ये पेन या पेंसिल सिद्ध होकर इसको परीक्षा में सफलता मिले, उसको आप सिद्ध करते हुए उसको दे सकते हैं। वो अच्छे कार्य करेगा, अच्छे कार्य करेगी। इस प्रकार से हम सिद्ध शक्तियों के अनेक प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे एक जनरल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसमें भी हम सिद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं, या शक्ति लेकर हमारे शरीर पे रख दीजिए। लेकिन इसमें संकल्प बड़ा सावधानी से करना है कि सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ये नहीं बोलना है, उसका बीपी और लो हो जाएगा। सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे मेरा बीपी नियंत्रित हो। तो शक्ति जानेगी कि कितना नियंत्रण करना है, कितना कम करना है या ज्यादा करना है। शुगर का भी ऐसे ही है कि शुगर नियंत्रित हो जाए। इस प्रकार से हमें संकल्प करते हुए सिद्ध शक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हो। अब ओरा कैसे क्लीन किया जाए। पुराने जमाने में हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे दादा दादी जी है, जो अभी है, बिस्तर से उठने के पहले वो जमीन को छूते थे। तो क्या इसके पीछे क्या विज्ञान था? इसमें वही विज्ञान था कि निगेटिव एनर्जी को अर्थिंग कर देना। तो उसके लिए बिस्तर से उठने के बाद हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि हमारी जो उंगलियां है उसके टो जो है यहाँ ऐसे दीवार में लगा दीजिए, दोनों 30 सेकंड तक लगाइए। उसके बाद जैसे हम कंघी करते हैं, इस कंघी के जैसे ऐसे धीरे 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 पूरे शरीर से नीचे जाते हुए और बाद में फिर से अर्थिंग कर दें। ऐसी प्रक्रिया 2 बार करेंगे तो आप फ्रेश हो जाओगे, आपका ओरा क्लीन हो जाएगा, ओरा की जो निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो निकल जाएगी। इस प्रकार से ओरा क्लीन कर सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं करना है तो वो दूसरा भी है अपने पास, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए, जिससे मेरा ओरा क्लीन हो। शक्ति ली, उंगलियां ऐसे ऊपर से नीचे तक घुमा दी और अर्थिंग कर दी। तो सामान्य से सामान्य उपयोग है इसके, जिससे आप इसको अपना सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इतना ही हमारा बेसिक प्रोग्राम है। अब जो भी कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकते हैं। संजय जी, आपका धन्यवाद कि आपने सिद्ध साधना विज्ञान बताया और अनुभव बताया। सभी छात्रों ने कुछ ना कुछ ऊर्जा महसूस की होगी। इसी ऊर्जा को थोड़ा और ज्यादा महसूस करेंगे। एक बार सभी आंख बंद कर बैठे हैं।
थोड़ा आप देख लेंगे पहले, उसके बाद हाथों करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथों को हिलाना होगा। तो आप सभी पहले हाथों को थोड़ा हिलाएंगे। हाथों को हिलाना क्या है वो देखना है पहले। तो सबसे पहले हाथों को इस तरह से पूरी शक्ति से हिलाएंगे, पूरी शक्ति से हिलाना है, पूरे जोर से हिलाना है, पूरी शक्ति के साथ। और पूरी शक्ति से हिलाने के बाद हाथों को सीधा ऊपर रखना है, और हथेलियों का रुख ये ध्यान रखना है कि हथेलियों का रुख जो है ये ऊपर आसमान को इस तरह से होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको करना है। तो अभी पहले एक बार सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद करें, आप बंद करके बैठे हैं और फिर हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हाथों को हिलाएं। जब आप हाथ हिलाते हैं तो ये सिद्ध शक्ति आपके हाथों में प्रकट होती है। और फिर हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेली को आसमान की ओर, और पूरी चेतना शक्ति हथेली के ऊपर लगा दें। आप देखें हथेली के अंदर जो एनर्जी आ रही है, किसी ससाट के रूप में, कुछ चीटियों पर रेंगने जैसा एहसास, या कोई कंपन, या कोई झंझनाहट, जो भी ऊर्जा आ रही है। किसी को गर्मी का भी एहसास हो सकता है, जैसे कोई गर्मी लहर ऊपर से नीचे आ रही हो। किसी को ठंडी लहर का भी एहसास हो सकता है। किसी को कुछ चीटियों के रेंगने जैसा भी एहसास हो सकता है। तो जो एहसास हो रहा है ये हाथों की हथेली से अंदर प्रवेश होता हुआ, कलाई को पार करता हुआ, कोहनी तक को पार करता हुआ, कंधों को पार करता हुआ पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। इस ऊर्जा को पूरी शक्ति से महसूस करना है। और जो हाथों में ऊर्जा आ रही है, अब अगर किसी के कहीं दर्द है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, इस समय उस हिस्से पर टच कर लें, और जो ऊर्जा हाथ की हथेली में अंदर गई है उस ऊर्जा को उस हिस्से में अंदर जाता हुआ महसूस करें कि वो ऊर्जा आपको उस हिस्से में जा रही है। आंखों में प्रॉब्लम है आंखों पर लगा लें, कंधों में प्रॉब्लम है कंधों पर लगा लें, गर्दन में प्रॉब्लम है गर्दन पर लगा लें, जहाँ कहीं भी दर्द हो, घुटनों में दर्द हो घुटनों पर लगा लें। तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ एनर्जी अंदर जाती हुई फील हो रही होगी। यही सिद्ध एनर्जी है और यही महाशक्ति है। ये सिद्ध शक्ति आपके अंदर अनंत पावर पैदा करती है, अनंत ऊर्जा पैदा करती है, और शरीर के रोग को क्षणों में खत्म कर देती है। अपनी शक्ति का प्रयोग सभी दर्दों में आप कर सकते हैं। और जैसा कि संजय जी ने बताया, इस शक्ति का प्रयोग आप अपने लिए भी कर सकते हैं, औरों के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प बदलना है, सिर्फ प्रार्थना बदलनी है। जैसे ही आप अपने संकल्प को बदलते हैं, प्रार्थना को बदलते हैं, तो उसका कार्य बदल जाता है। स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं के लिए मांगे, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे के लिए मांगे। साथ ही साथ आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है ये भी डिपेंड करता है। अगर आप उस परमात्मा पर भरोसा करते हैं, या जिस भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जिस भी गुरु पर भरोसा करते हैं, उसका ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और उसके बाद सिद्ध शक्ति मांगनी है। और जैसे ही आप सिद्ध शक्ति मांगेंगे तो तुरंत आपको शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और यही शक्ति आपके अंदर वो सब कुछ संचार कर देगी जो आप चाहते हैं। तो आप सभी ने अब इस समय एनर्जी का अच्छा एहसास किया होगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।